बट सावित्री की पूजा के लिए ताई माँ, ईसा, काव्या और सूरज, आरब सभी लोग पहुंच जाते हैं जहां पर बट सावित्री की पूजा धूमधाम से चल रही होती है। ताई माँ जो कि सूरज से साफ तौर पर बोलते हुए नजर आती हैं कि मैं उसी पेड़ के नीचे पूजा करूंगी जिस पेड़ के नीचे पूजा करते करते उनकी जिंदगी बीती है। तभी सूरज ताई माँ की बात रखते हुए काव्या और ताई माँ को लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जो इनके पुराने घर के बिल्कुल ही नजदीक होता है और जहां पर ईसा और आकाश भी आने वाले होते हैं। डॉक्टर्स जो कि काव्या को साफ तौर पर बोल देते हैं कि तुम चल नहीं पाओगी और तुम व्रत भी पूरा नहीं कर पाओगी, लेकिन काव्या व्रत पूरा करने की जिद करती है। जहां पर ईसा डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर आप काव्या को व्रत पूरा करने दीजिए, आरब उसका ख्याल रखेगा। तो वहीं पर हमें देखने को मिलने वाला है कि काव्या अपनी पूजा को बहुत अच्छी तरीके से कर लेती है। काव्या चलने की हालत में नहीं होती है, इसलिए आरब उसे गोद में उठाकर पेड़ के चक्कर लगवाता है और पूजा पूरी करवाता है। तो वहीं पर सूरज जैसे ही पेड़ के नीचे कदम रखता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद उसे मिल जाता है और ईशा का सच उसे पता चलने ही वाला होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सूरज ने व्रत ईसा के लिए रखा है और ईसा ने सूरज के लिए रखा है, लेकिन ये दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं बोल पाते। काव्या और आरब की पूजा पूरी होने के बाद दोनों ही बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और सूरज का भी आशीर्वाद लेते हैं। आरब अपने घुटनों पर बैठकर सूरज से माफी मांगता है और कहता है कि सूरज मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे लिए इतना कुछ बोला, तुम्हें हर जगह बेइज्जत किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरा साथ दिया, मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। जहां पर सूरज आरब को उठाकर गले लगा लेता है। अब बारी आती है ईसा की। ईसा नीचे बैठकर अपना दिया जलाती है। अब हवा काफी तेज हो जाती है और तेज हवा चलने की वजह से दिया बुझने ही वाला होता है, पर सूरज जल्दी से आकर दिए में घी डालकर उसे बुझने नहीं देता। लेकिन ईसा और सूरज का ये प्यार भरा पल आकाश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। उसकी आंखों में ये सीन कांटों की तरह चुभ रहा होता है। आकाश सूरज का हाथ पकड़ता है और उसे ईसा से दूर करता है और कहता है कि अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। सूरज अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता और ताई माँ और काव्या को कहता है कि चलो यहाँ से। अब ऐसे में आरब भी सूरज का साइड लेता है और आकाश को कहता है कि मैं सूरज के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन पाऊंगा। माना कि तुम मेरी बहन के पति हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सूरज को बेइज्जत करो। मैं सूरज के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा क्योंकि सूरज भी मेरा अपना ही है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि आरब जो कि ताई माँ और काव्या को कहता है कि चलो यहाँ से और सूरज को भी कहता है कि सूरज चलो यहाँ से। अब इतने में ही ये सभी लोग जाने ही वाले होते हैं कि आकाश पीछे से सूरज को चिढ़ाते हुए कहता है कि अब मैं ईसा का व्रत खुलवाऊंगा, लेकिन ईसा ने व्रत तो सूरज के लिए रखा है, ये चीज तो आप लोगों को भी पता है, इसलिए वो जानबूझकर बेहोश होने का शायद नाटक करती है। जहां पर काव्या और आरब ईसा को संभालते हैं और काव्या जोर से चिल्लाती है कि सूरज भैया जाइए, पानी लेकर आइए, ईशा भाभी को पानी पिलाइए। अब यहाँ पर सूरज जो कि काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और पानी का लोटा उठाकर ईसा के मुंह में पानी डालता है, जिससे कि ईसा को होश आ जाता है। और यही था असली ट्विस्ट। ईसा नहीं चाहती थी कि आकाश उसका व्रत तोड़वाए, वो चाहती थी कि उसका पति ब्रह्मचारी यानी कि सूरज ही अपने हाथों से उसका व्रत खुलवाए। तो फिलहाल तो ऐसा ही हुआ। यहाँ पर सूरज ने अपने हाथों से ईसा को पानी पिलाया और देखा जाए तो जिसके बाद ईसा होश में आ जाती है। अब ये देखकर आकाश का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि ना तो उसने ईसा का दिया जलाया और ना ही व्रत खुलवाया। फिर देखने को मिलने वाला है कि पान के पत्ते का जो एक सीन है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब पान के पत्ते पर ईसा ने सूरज का नाम लिखा था, सूरज का नाम लिखकर जो है अपने बालों में लगा लिया था। अब यहाँ पर ईसा सूरज का नाम लिखती है, पर उसे देखने के लिए सूरज वहां मौजूद नहीं होता, क्योंकि जब ईसा इसे अपने बालों में लगा रही होती है तो सूरज की नजर कहीं और होती है, लेकिन काव्या उसे देख लेती है। अब क्या काव्या करेगी ईसा से सवाल, क्या काव्या का ये पान का पत्ता दिखाएगी सूरज को, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल तो दोस्तों कहानी में हमें ये भी देखने को मिलने वाला है कि मीसू जो कि सूरज के सामने सच्चाई बताते हुए नजर आएगी। अब ऐसे में मीसू सूरज को बोलते हुए नजर आएगी कि अगर आप मेरी एक शर्त मानोगे तो मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। जहां पर मीसू ये भी कहते हुए नजर आती है कि आप मुझे माफ कर दीजिए। अब सूरज वहां पर मीसू से पूछता हुआ नजर आएगा कि किस बात के लिए। तो मीसू ऐसे में सूरज के सामने एक शर्त रखने वाली है और कहते हुए नजर आएगी कि आप मेरे पापा बन जाओ। अब ये सुनकर सूरज के पूरी तरीके से होश उड़ने वाले हैं, तो वहीं पर ईसा को लगने वाला है काफी बड़ा झटका। फिलहाल तो दोस्तों कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आगे की कहानी क्या है ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अरु एक्सप्लेन से। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।